पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि BE80 को कोड के रूप में 25, 22, 26 और 7 लिखा जाता है। उसी तरह हम लोग लिखते हैं कि RUST को कोड के रूप में क्या लिखते हैं, 9, 6, 8, 7। तो हम लोगों को बताना है कि BURST का कोड क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो B का अपोजिट होता है Y, तो Y का कोड क्या आता है, Y 25वें नंबर पे आता है, तो 25 लिख दिया गया है। उसी तरह आप देखें E, तो E कितने नंबर पे आता है, 5, तो E का जो अपोजिट होता है वो होता है V, तो V कितने नंबर पे आता है, 22 पे, तो इसी तरह सबका अपोजिट करके उसका नंबर लिख दिया गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो R कितने पे आता है, 18 पे, और R का जो अपोजिट होता है वो होता है 9, तो उसी तरह यहाँ पे उसका जो अपोजिट का जो है नंबर लिख दिया गया है। उसी तरह अगर हम बात करें U, तो U का जो अपोजिट होता है वो होता है F, और F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। और S का जो अपोजिट होता है वो होता है H, तो H 8 नंबर पे आता है। और बात करें T, तो T का जो अपोजिट नंबर होता है यानी अपोजिट जो होता है वो होता है G, तो G का जो है 7 लिख दिया गया। उसी तरह हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला आता है B, तो B का अपोजिट क्या होता है, Y, तो Y मतलब 25 नंबर, यहाँ पे 25 कोड के रूप में आएगा। इसके बाद करें U, तो U का अपोजिट जो होता है वो होता है F, और F का कोड क्या होता है, 6, तो 25, 6। अब हमें आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं, हमें देखना है कि शुरू में 25, 6 किस में है। तो दोस्तों इसमें नहीं है, ये कट हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों यहाँ एक सवाल है मिरर इमेज का, हमें इन सवाल का जो है आंसर बताना है। तो मिरर इमेज कहाँ पे है, तो देखिए बाएं तरफ यहाँ दिया गया है, मिरर इमेज यहाँ है। तो अगर बात करें तो ये झंडा का जो साइन है, ये जो साइन है वो इस तरफ आ जाएगा, और ये बुंदा जैसे वहाँ पे रहेगा। तो इसमें तो पहली बात ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो अगर हम गौर से देखें तो जे अगर पलट भी जाएगा तो जे कभी पलटने के बाद ऊपर में नहीं जाएगा, इसमें ऊपर में है। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एग्ज़ाम में उसको एलिमिनेट करके बनाएं, कौन सा पहले नहीं होगा पहले उसको आप अलग कर लें, तो इस तरह आपका आंसर जो जल्दी आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या होगा, मतलब जो जहाँ पे जो दो जो है डाइस में आएगा ना, उस डाइस के विपरीत फलक पे कौन सा फलक आएगा, ये पूछा गया है। तो डाइस के सवालों को हल करने के लिए हमें कोई भी 2 डाइस कॉमन लेना पड़ता है। आई होप ये सब सारी चीज़ें जो है आपको पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मिलाएं तो 2 कॉमन या 1 कॉमन ढूंढने की कोशिश करें, तो पहले डाइस में हमें 2, 6 और 4 मिल रहा है, और आखिरी वाले डाइस में हमें यहाँ पे कितना 4 दिख रहा है। तो हम अगर 4 कॉमन लेके बनाए तो बन सकता है। तो रूल क्या कहता है कि पहले जो कॉमन है उसे लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 4, तो पहले डाइस से हम 4 लेंगे, 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 पे पहुँचेंगे, ऐसे चलेंगे, और इसके बाद अगर चलेंगे तो फिर पहुँचेंगे 2 पर। और इस डाइस में अगर हम 4 कॉमन लें तो 4 से चलेंगे और पहुँचेंगे कहाँ पर, 3 पर, यानी 4 से चले पहुँचे 3 पर, और 3 के बाद कहाँ पहुँचेंगे 5 पर। तो पूछा क्या गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 2 के विपरीत जो होगा वो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आई होप आप सभी ने डाइस को पढ़ रखा होगा। अगर आप लोगों ने डाइस को नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर डाइस का वीडियो है, आप जाकर देखें और अच्छे से डाइस को समझ जाएं। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज़ का सवाल दिया गया है कि 5, 2, 7, 9, 16, 25, तो अगली जो संख्या वो क्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज़ को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से जा सकते हैं, आप कॉमन डिफरेंस से जा सकते हैं, लेकिन सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको अपना माइंड खुद यूज़ करना पड़ता है। जैसे इस सवाल को आप देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखें गौर से देखें तो 2 में 5 जोड़ दे रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, और 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो दोस्तों 25 में हम 16 को ऐड कर देते हैं, और 25 से हम 16 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 जो कि हमारा यहाँ पे आंसर दिख रहा है। तो सीरीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप में क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है पेपर कटिंग का। तो दोस्तों मैंने बोला कि जब भी आप पेपर कटिंग हो या मिरर इमेज हो तो आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को जितने भी आंसर हैं उसको एलिमिनेट करें। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, अगर पेपर यहाँ था पहले इस तरफ फोल्ड हुआ है, उसके बाद फिर इसे एक तरफ और ऐसे फोल्ड किए, और फिर ये ऐसे मोड़ने के बाद हम लोगों ने कट लगाया है, एक मोड़ने के बाद कट लगाया है। तो दोस्तों अगर आप गौर कीजिए, ये जो कट लगा हुआ, ये जो 2 डब्बा जो है, ये जो 2 डब्बा है, ये अपने स्थान से कभी अलग नहीं हो सकता है। अगर इसे हम खोल भी दें, लेकिन जो ये डब्बा जो जहाँ पर था वो डब्बा तो वहाँ पर होगा ही।
तो यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन एक बात बताइए, इसको हम लोगों ने 4 पार्टों में खोला है, तो इसमें अगर हम खोले 4 पार्ट में तो डब्बा यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इस तरह ये हमारा जो है आंसर नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे में। तो तीसरे में भी दोस्तों ये डब्बा यहाँ से गायब हो गया, कटने के बाद भी वो डब्बा तो वहीं पर रहेगा, उसका 4 हिस्सा है तो 4 कोने में जाएगा, तो यहाँ पे एक कोने का डब्बा गायब हो चुका है। अब बात करें चौथा और दूसरा जो है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर में हमारा जो कटिंग है कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, लेकिन हमारा जो असल में कटिंग था वो कैसे था, चौकोर था, इस साइज का था। तो इस तरह हमारा आंसर चौथा नंबर हो जाएगा। तो इस तरह आप एलिमिनेट करके जो है सारे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों इस सवाल को देखिए, इस सवाल में जो है मिरर इमेज का ये सवाल है और यहाँ पे दाईं तरफ जो है दर्पण रखा गया है। तो दाईं तरफ है तो ये पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ कॉपी कर रहा है, ये तो होगा नहीं। ये भी खत्म हो जाएगा, रीज़न क्यों, कि हमें घुमाना है, क्योंकि दर्पण रखने का मतलब वो जो भी चीज़ होता है वो अपोजिट हो जाता है। अब देखना है हमें 2 और 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो ये पतंग का जो पूंछ है, यानी पिछला जो हिस्सा है वो क्या है, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2 नंबर में देखें तो ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन ये असल में क्या है, बाहर की तरफ। अगर ये अपोजिट भी हो जाता है तो इसका जो पिछला हिस्सा है वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए, और इसमें आप गौर करें तो अंदर की तरफ खुल रहा है। तो इस तरह हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक दिया गया है, एक सवाल है कि श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो देखिए चलते हैं, बनाते हैं सवाल को। जैसे कि लिखा गया है F से N, तो अगर आप F से N देखें तो क्या हो सकता है। F से N अगर हम देखें तो लगभग कितने नंबर का N आता है, 14 पे, F आता है 6 पे, तो 8 नंबर का फर्क पड़ रहा है, यानी +8 हो रहा है। उसी तरह हम N से अगर V जाएं तो N आता है 14 पे, V आता है 22 पे, फिर भी 8 बढ़ रहा है। तो उसी तरह दोस्तों हमें V से बढ़ाना है। तो V से अगर हम बढ़ाएंगे 8, तो V में अगर सबसे पहले आप 4 जोड़ दीजिए तो 22 4 26 Z आ जाएगा, और फिर 4 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। ये मतलब कि 8 जोड़ने पे हमें ऑप्शन नंबर, मतलब पहला जो वर्ड होगा वो D हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चलें तो G से O कितना होता है, G 7 पे आता है, O 15 पे आता है, यानी कितना का गैप हो रहा है आपको देखेंगे तो 8 का गैप लगभग हो रहा है, लगभग क्या 8 का गैप हो रहा है। उसी तरह अगर हम 15 से W देखें, O से अगर W देखें तो यहाँ भी 8 का गैप है, क्योंकि O 15 पे आता है और W 23 पे आता है। उसी तरह हमें क्या करना है कि W से 8 बढ़ा देना है। W कितने पे आता है, 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और फिर 5 जोड़ दें यानी E आ जाएगा। D के बाद क्या E आ जाएगा। दोस्तों अगर आप पहले ही गौर करते हैं तो D जो है ऑप्शन नंबर 1 ही में था, तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर C जो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाता।